Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding important questions of adult health nursing second. First, we will discuss about what is the important questions of the ear and nose disease. Ear and nose disease से हमें जो है वो क्या पढ़ना है, ओटाइटिस मीडिया हो गया, एपिस्टिक्सिस हो गया, ठीक है, डीफनेस एंड इट्स मैनेजमेंट हो गया, अपर रेस्पिरेटरी के जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि राइनाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, लैरेंजाइटिस हो गया, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ईयर से हमें मेनियस डिजीज़ भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है हमारा आई डिजीज़। आई डिजीज़ से हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आई डोनेशन, बैंकिंग एंड द ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट वन यूरिनरी सिस्टम से नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, बिनाइन एंड प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये समटाइम्स जो है वो बीपीएच करके भी आता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट वन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमोसिस हो गया, एपिडिडाइमाइटिस हो गया, गायनेकोमेस्टिया हो गया, क्लाइमेक्टेरिक चेंजेस हो गया, कंट्रासेप्शंस है, ठीक है, इनफर्टिलिटी जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है हमारा बर्न से क्या है, बर्न एंड इट्स डिग्री एंड मैनेजमेंट। बर्न क्या होता है, बर्न के कितने डिग्रीज जो हैं वो होते हैं, ठीक है, स्पेशली बर्न का जो है वो मैनेजमेंट जो है वो पढ़ना है। रिकन्स्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती हैं, जो बर्निंग वगैरह के लिए जो है वो की जाती हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए जो की जाती हैं, तो ये सर्जरी क्या है ये हमें इस चैप्टर से पढ़ना है। नेक्स्ट वन है हमारा नर्वस सिस्टम से में काफ़ी सारा जो है वो समटाइम्स जो है ये इसमें आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। हेड इंजरी हो गया, स्पाइनल इंजरी हो गया, स्पाइनल इंजरी में पैराप्लेजिया हो गया, हेमीप्लेजिया हो गया, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल एंड द सेरेब्रल एन्यूरिज्म जो है वो क्या होते हैं, मेनिंजाइटिस क्या है, इंसेफेलाइटिस क्या है, ब्रेन एब्सेस जो है वो क्या होता है, सीजर्स क्या है, एपिलेप्सी क्या है, सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये समटाइम्स सीबीए करके भी आता है या सीए करके भी आता है, ठीक है। क्रेनियल स्पाइनल न्यूरोपैथीज जो होती हैं वो आती है इसमें, जो है वो बेल्स पाल्सी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होती है। डिजनरेटिव डिजीज़ जो है वो क्या रहती हैं, जिसमें कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो और पार्किंसंस डिजीज़ जो है ये सब बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीट होती है। गुलियन वेरे सिंड्रोम हो गया, मिस्थीनिया ग्रेविस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी जो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा बार जो है वो रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट वन है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम से एचआईवी क्या होता है और एड्स क्या है, और इसका पूरा जो है ये मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट वन है ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन से पूरा जो है वो कैंसर क्या होता है, इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर का डिफरेंसेस जो है वो क्या होते हैं, ये कैसे करके हो रहा है, इसका कॉजेज़ क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें पूरा जो ब्रेकी थेरेपी वगैरह, टेलीथेरेपी आता है, ठीक है, रेडियोथेरेपी वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बिनाइन और मैलिग्नेंटी की जो है वो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, क्या क्या स्टेजेस जो है इसमें हैं, ठीक है। मेडिसिन मैनिफेस्टेशन जो है वो मेडिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो उसके क्या रहते हैं, डायग्नोसिस इसका कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पूरा पढ़ना है। और इसकी थेरेपीज़ भी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इसका मैनेजमेंट का जो है वो पार्ट ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट वन डिज़ास्टर पढ़ना है। डिज़ास्टर के टाइप्स क्या होते हैं, इसकी फेजेस जो होती हैं, मिटिगेशन फेज़ है, प्रिपेयर्डनेस फेज़ जो है वो रिस्पॉन्स फेज़ है, ठीक है, और जो इसके बाद में जो फेज़ आती है रिकवरी फेज़, वो वाली पूरा जो है इस पर फेजेस जो रहती हैं वो पढ़नी है। मैनेजमेंट इसका पढ़ना है, इसके ट्राइज के अकॉर्डिंग, जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो डिज़ास्टर का मैनेजमेंट किया जाता है वो पूरा पढ़ना है। नर्सेस का क्या रोल रहता है डिज़ास्टर में, वो पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट वन एजिंग क्या होती है, एजिंग का जो है वो जीजियाट्रिक पेशेंट जो है उनके मैनेजमेंट वगैरह क्या रहता है, इसका जो इसके साइंस जो रहते हैं एजिंग के वो क्या क्या आते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग के वो पढ़ने हैं। हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर क्या होती है इसमें, जिसको हम एंड ऑफ लाइफ केयर के नेम से भी जो है वो समटाइम्स आता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का जो है ये मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, एक एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और किसकी वजह से हो रही है और उनका पर्टिकुलर जो है वो हमें मैनेजमेंट जो है वो क्या करना है, ये सब पढ़ना है।